हेलो फ्रेंड, वी आर फ्रॉम एस टैक्स सॉल्यूशंस और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीएसटी के अंदर वो कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं एंड रिकॉर्ड्स हैं जिनको मेंटेन करना मैंडेटरी है। जैसा कि आप सबको पता है कि जीएसटी के अंदर आपको मंथली रिटर्न्स फाइल करने होते हैं और जिन लोगों ने कंपोजिट स्कीम ले रखी है उनको क्वार्टरली रिटर्न प्रोवाइड करना होता है। और चाहे वो नॉर्मल एसएससी हो और कंपोजिट स्कीम, दोनों ही को एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। इन रिटर्न्स में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है जिसके बेस पर आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हमें मेंटेन करना है जीएसटी के अंदर। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई ऐसा गुड्स स्टॉक में पड़ा है जिसके लिए आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो प्रॉपर ऑफिसर अंडर जीएसटी एक्ट वो उस गुड्स के ऊपर जिसका कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, उसको ये मानते हुए कि वो गुड्स आपने सप्लाई किया हुआ है, उस पर वो टैक्स लगाएगा और प्लस पेनाल्टी और इंटरेस्ट लगाएगा, वो आपको पे करना होगा। इसलिए जितने भी गुड्स आपके पास हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरीके की पेनाल्टी या इंटरेस्ट या किसी ऑफेंसेस को अवॉइड करने के लिए। कोई भी गुड्स या सप्लाईज जो आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करी है उसके रिगार्डिंग आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती हैं, जैसे उसका इनवॉइस, बिल्स ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, रिसीट वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स, रिटर्न रिफंड वाउचर्स और अदर बिल्स। इसके अलावा आपको अपने स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक, रिसिट, सप्लाई, गुड्स लूज्ड, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ और क्लोजिंग बैलेंस और जो भी आपने फ्री सप्लाईज करी है उन सब की डिटेल्स आपको मेंटेन करनी होती है। इसके अलावा आपने जितने भी सप्लायर्स को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करा हुआ है उन सभी का नाम और कंप्लीट एड्रेस आपको मेंटेन करना होता है और वो सभी पर्सन्स जिनसे आपने गुड्स और सप्लाईज रिसीव किया है उनका भी नाम और कंप्लीट एड्रेस आपको मेंटेन करना पड़ता है और उस जगह का भी आपको कंप्लीट एड्रेस मेंटेन करना होता है उस प्रेमिसेस का जहां पर आपने गुड्स स्टोर किया हुआ है। ड्यूरिंग द ट्रांजिट अगर कोई गुड्स आप स्टोर करते हैं किसी प्लेस पर, उसका भी आपको कंप्लीट एड्रेस मेंटेन करना होता है। ये सभी बुक्स ऑफ अकाउंट एसईसी को एनुअल रिटर्न फाइल करने के 72 मंथ तक मेंटेन करना होता है, यानी कि एनुअल रिटर्न फाइल करने के 6 साल तक ये सभी बुक्स ऑफ अकाउंट एसईसी को मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। और अगर एसईसी का केस किसी भी ईयर में असेसमेंट के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो जब भी उस असेसमेंट का फाइनल ऑर्डर आएगा वहाँ से 1 साल तक एसईसी को ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा और भी अदर पर्टिकुलर्स आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करने होते हैं जिसके बेस पर आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जो भी आपने इनपुट पर पे किया हुआ है। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसे मेंटेन करना होता है मंथ वाइज अपना प्रोडक्शन अकाउंट और उस प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में जो भी सर्विसेज उसने ली हैं या जो भी उसने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया हुआ है, इन सभी की डिटेल उसे मेंटेन करनी होती है। उसी तरह एक सर्विस प्रोवाइडर को उसने उस सर्विस को प्रोवाइड करने में जो जो गुड्स और सर्विसेज इनपुट ली होती उसकी भी डिटेल मेंटेन करनी होती है, जैसे सप्लायर का नाम, उसका जीएसटीएन, एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर्स। आपको अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स या उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशंस चाहिए तो फील फ्री टू कॉल अस। वी आर गिविंग फ्री कंसल्टेंसी ऑन जीएसटी टॉपिक। वी आर फ्रॉम लखनऊ एस टैक्स सॉल्यूशंस। हमारा फ़ोन नंबर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। प्लीज़
hit the like button and subscribe our channel. We are providing free consultancy on GST topic. Thank you.